आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ सो बैडली कि मैं मेरे को कोई बता दे क्या करना है, मैं ना हर चीज कर लूंगी, बस मेरी जिंदगी बदल दो। ये एक थॉट है जो 90% ऑफ पीपल अपनी जिंदगी में हर दिन सोच रहे होते हैं, जो अपने 30s एंड 40s में हो चुके होते हैं ना, और स्टिल स्टक होते हैं किसी सिचुएशन में। वो यही सोच रहे होते हैं कि यार भगवान बस कोई एक मिरेकल कर दो, मेरी जिंदगी बदल जाए, कुछ मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए कि मेरी लाइफ टोटली चेंज हो जाए। पर हम ये भूल जाते हैं कि चेंज करने की क्षमता ऊपर वाले ने हमें दे रखी है, बट हम उसे यूज ही नहीं करना चाहते। आज का वीडियो लाइक अ वेकअप कॉल। मत वेट करो यार किसी मिरेकल का होने का, एंड द मिरेकल इज ऑलरेडी यू। ये बात मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि जो मिरेकल आप ढूंढ रहे हो ना, वो मिरेकल आप खुद हो। आपको अगर आपकी लाइफ चेंज करनी है यार, उसके कुछ सिंपल से रूल्स होते हैं जो आई थिंक यूनिवर्सल है, वो हर एक इंसान के ऊपर अप्लाई होते हैं। आप उसको फॉलो कर लो, आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि आप क्या लाइफ में चाहते हो, क्या आपकी ड्रीम लाइफ का वर्जन है, बस उस चीज के ऊपर स्टक हो जाओ। मैं यही नहीं समझ पाती कि यार हम लोग क्यों इतना स्टक हो जाते हैं चीजों में, कि हम मेन जो चीज होती है ना, जो गोल आप अपनी जिंदगी में चाहते हो, वो हम बना ही नहीं पाते। हमें पता होता है कि यार हमें कोई सर्टेन एग्जाम क्वालिफाई करना है, पर हमें पढ़ने में मौत आ रही होती है, लाइक लिटरली हम पढ़ना ही नहीं चाह रहे होते। हम बस चाहते हैं कि एक डीप डिजायर, कि हम बस मैनिफेस्टेशन कर लें कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है, हम ऑलरेडी उस पर्टिकुलर जॉब में हैं, हम अपने कॉलीग्स के साथ कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, एवरीथिंग वी सी इन द विजुअलाइजेशन। और एक्चुअल एक्शन के नाम पे हमने वो किताब कभी खोल के भी नहीं देखी। एग्जाम से 2 दिन पहले बस हल्का हल्का रीडिंग मारा और उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया यूनिवर्स पे कि भाई अब मुझे बिना पढ़े पास करा दो। डू यू रियली थिंक कि आपके कोई भी मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे? अगर आप ये अप्रोच रखते हो कि आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, और आप यूनिवर्स से कॉन्स्टेंटली उस चीज को मांग रहे हो और वो चीज हो जाएगी। आई मीन जस्ट इमेजिन, अगर आपकी कल को तबीयत खराब हो और आप एक ऐसे डॉक्टर के पास पहुंचो जिसने बिना डॉक्टरी की पढ़ाई किए हुए डॉक्टर बन गया, आप उसको लाखों रुपए दोगे अपने इलाज के लिए, जिसने कभी मेडिकल की बुक्स भी ना उठाई हो। दो उसने वहां जा करके दूसरे डॉक्टर्स को देखा कैसे चीजें होती है, वो किया, बट ही डजंट हैज हिज ओन नॉलेज। वो आपके साथ सही भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टेबिलिटी, ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। उसने किताबें तो कभी पढ़ी नहीं, एंट्रेंस कभी निकाला ही नहीं, बस ऊपर वाले से मांगा और ऊपर वाले ने चुटकी बजा करके उसको वो चीज दे दी और अब वो डॉक्टर बन गया। आप उससे इलाज करवाओगे? और आपको ये चीज पता है, आप इलाज करवाओगे उससे? नहीं ना। और आपको लगता है कि इतना आसान होगा कि आप कोई चीज बिना पढ़े, बिना उस चीज को जाने उस चीज में पहुंच जाओगे? अगर ऐसा ही होता तो दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं कर रहा होता। ऐसा होता तो कोई दुनिया में नॉलेज को सीख नहीं करता। यार पता है, प्रॉब्लम ये नहीं कि मैनिफेस्टेशंस वर्क नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं क्रिएट करते। जब डिसिप्लिन आ जाता है ना, लिटरली यार मैंने ना ये चीज लिटरली देखी है, एक्सपीरियंस करी है, और इस बात के लिए मैं आपको 100% वाउच कर सकती हूँ। अगर आपके पास एक डिफाइंड रूटीन है, एक डिसिप्लिन है, एवरी सिंगल डे आप वो सेम टास्क कर रहे हो, यार मैनिफेस्टेशन को स्पेसिफिकली करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको पता है आपको क्या चाहिए और आप उस चीज के लिए दिलो जान से मेहनत कर रहे हो। इट माइट टेक टाइम, बट इट विल कम टू यू। आप जितने भी बड़े मेगा स्टार्स हैं या फिर जिनके बारे में आप सुनते हो ना कि उन्होंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस का यूज किया है, लाइक आपने वो बहुत सारी फेमस स्टोरीज, लाइक देयर वाज अ स्टोरी ऑफ अनुष्का शर्मा, जिसमें उनकी मदर ने एक टर्टल के नीचे एक फेंगशुई टाइप का उन्होंने एक नोट रखा था जिसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने यश राज की फिल्म साइन की है। But did she know? No, she didn't know. What she did was she worked very hard for that project. उन्होंने हर जगह ऑडिशंस किए, अपना नाम भेजा, जहां जहां पर वो अपने टैलेंट को शो कर सकती थी उन्होंने हर जगह ऑडिशंस में वो चीज करी, मॉडलिंग करी, राइट नेटवर्किंग करी, राइट लोगों के बीच पहुंची, तभी तो सही समय पे सही चीज उनको मिली। उनकी मदर ने एक इंटेंशन भेजा यूनिवर्स में कि मुझे चाहिए कि मेरी बेटी ने एक फिल्म साइन करी जो कि यशराज बैनर के अंडर है। ये नहीं लिखा था कि वो फिल्म जो है वो शाहरुख खान के साथ ही होनी चाहिए, या फिर वो फिल्म जो है वो बहुत बड़े लेवल की होनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा यशराज की फिल्म होनी चाहिए। एक स्पेसिफिक डिजायर उन्होंने डाल दिया बिना अपनी बेटी को बताए। उनकी बेटी ऑलरेडी जो उसी फील्ड में है, उसने अपनी मेहनत करना शुरू करा, उसने अपनी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज आई उनको यूज किया, उनमें आगे बढ़ी, आगे बढ़ करके अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा, उनके ऊपर काम किया, एंड देन वन डे बिकॉज यूनिवर्स ऑलरेडी न्यू कि इसको डेस्टिनेशन में जाना कहाँ पे है, बिकॉज वो ऑलरेडी उनकी मदर ने डाल रखा है, एक विश डाल रखी है, और जो बेटी काम कर रही है वो उसी विश के
अकॉर्डिंग ही काम कर रही है, तो यूनिवर्स को भी पता है मुझे देना क्या है इसको, कौन से लोगों के बीच में इसको लेकर के जाना है, इतनी मेहनत जो वो कर रही है उसके जरिए उसको कहाँ तक पहुंचना है वो डिसाइडेड ऑलरेडी है। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, एक किस्मत भी होती है और एक मेहनत होती है। अगर आपके पास किस्मत नहीं है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मेहनत आपने अच्छी कर ली ना तो किस्मत ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाएगी, बट आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी, आपको एक रूटीन तो बनाना पड़ेगा। आप विराट कोहली को देख लीजिए, अनुष्का शर्मा को देख लीजिए, आप शाहरुख खान को देख लीजिए, आप बिजनेसमैन को देख लीजिए, वेदर इट्स बिल गेट्स, वेदर इट्स इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग और एनी बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड, आप देख लीजिए उनका एक स्पेसिफिक रूटीन होता है। दे आर नॉट लाइक रैंडमली डूइंग थिंग्स कि वो दिन भर बैठे हुए हैं, अपना टाइम आराम से पास कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। दे वर्क अपॉन समथिंग। अगर उनके पास गोल नहीं है तो उस गोल को ढूंढते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज आपके पास एक गोल नहीं है, आज आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं लाइफ में स्टक हूँ, मैं अपने 30s में हूँ, 40s में हूँ, 50s में हूँ और मैं अभी तक लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिला है, देन फिगर इट आउट राइट नाउ कि तुम्हें किस एक चीज के पीछे भागना है और उस एक चीज को ना अपना लाइफ का मंत्रा बना लो कि लाइक मॉर्निंग के शुरू होने से लेकर के रात में सोने से पहले तक तुम्हें उस पर्टिकुलर डिजायर के बारे में कॉन्शियसली सोचना भी है, उसके लिए वर्क भी करना है और बिना नेगेटिव हुए उस चीज के बारे में सिर्फ अच्छी चीजों को ही सोचना है और अच्छी चीजों के एक्शन को क्रिएट करना है। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, नो मैटर आपके पास कंटेंट है नहीं है, एवरी सिंगल डे कोशिश करो बनाने की। तब तक बनाओ जब तक तुम्हें वो रास्ते ना मिल जाए कि तुम्हें क्लैरिटी आना शुरू हो जाए कि यूट्यूब में भी तुम्हारी नीश क्या है। बिकॉज यू नो लॉट ऑफ यूट्यूबर्स क्रिएट कंटेंट जो उन्हें पसंद होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो दूसरों को देख करके बनाना शुरू करते हैं और वो उनका इंटरेस्ट जोन नहीं होता, जिसकी वजह से ना वो अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद उसको बंद कर देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग दैट डाउन आप अपनी नीश को बदलने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है कि यार अब आप सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करना चाहते, आप थक चुके हो लाइफ में चीजों को करते करते एंड यू वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव और आपको यूट्यूब के ऊपर ही जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है, देन स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑन एवरी रैंडम टॉपिक जो तुम्हें अच्छा लगता है। किसी को कॉपी करके बनाना चाहते हो तो यार किसी का टॉपिक उठा लो, उसमें अपने इमोशंस को डालो, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को डालो और उसके ऊपर क्रिएट करो। हो सकता है शुरुआत में तुमको जो चीज तुमने स्टार्ट करी वो तुम्हें कुछ टाइम के बाद रियलाइज हो कि यार दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, तुम्हें मजा नहीं आ रहा इस चीज में। देन इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग दैट चैनल या फिर ये सोचो कि यार अब मुझसे इसमें काम नहीं हो रहा और अब मैं छोड़ दे रहा हूँ ये करियर, इससे बेटर है कि आप अपनी नीश को बदलो। हो सकता है आपने किसी टेक चैनल को देखा और आपने टेक से रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। एक दो वीडियो बनाने के बाद या 10-15 के बाद आपको ऐसा लगा कि यार दिस इज नॉट समथिंग दैट इज वर्किंग फॉर मी, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मुझे तो टेक के बारे में ही नहीं पता, मैं एक्सप्लेन क्या करूँ। Then change your niche. Instead of going for tech, go for something which is more of your understanding. उस चीज के बारे में रिसर्च करो। हो सकता है तुम्हें टेक के बारे में नहीं पसंद है बट हो सकता है फूड्स के बारे में पसंद हो, तुम फूड को एनालाइज कर सकते हो सकता है तुम्हें कुछ क्राफ्ट्स बनाना पसंद हो सकता है कुछ तुम्हें डीआईवाई स्टफ करने का मन हो सकता है तुम्हें पेंटिंग करने का मन हो सकता है तुम्हें कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का मन हो। एनीथिंग जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, और जरूरी नहीं है कि यार तुमने कुछ वीडियोस बनाए तुम्हें अच्छा लगा फिर कुछ बनाने के बाद तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तुम इसी पे स्टक हो जाओ। मे बी हो सकता है कोई भी काम शुरू करते वक्त अच्छा लगता है बट धीरे धीरे यू रियलाइज कि दिस इज नॉट माई थिंग, देन चेंज इट टू समथिंग जो तुम्हें अच्छा लगता है। बिकॉज अल्टीमेटली जिस दिन तुम्हें वो टास्क मिल जाएगा ना जिसको करने में तुम्हें इतना अच्छा लग रहा होगा कि तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, एफर्टलेसली वीडियोस बन रहे हैं, वो ही तुम्हारा नीश होता है। जैसे आप लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स को देखते हैं, वो कितनी एफर्टलेसली अपने वीडियोस को बना रहे होते हैं, लाइक हर एक चीज वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं एज इट इज रॉ दिखा रहे होते हैं। अगर तुम्हें वो चीज अच्छी लगती है, अगर इफ यू आर ऑल्सो एन आउट गोइंग पर्सन, तुम्हें बाहर जाना पसंद है, यू लाइक टू ट्रैवल, क्रिएट दोज वीडियोस जहां पर तुम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को दिखा सकते हो। क्रिएट लाइक अ जर्नल, एवरी सिंगल डे तुम जहां जा रहे हो जो कर रहे हो उसकी जर्नल एंट्रीज की तरह अपने आप को उसमें शो करो। यू विल रियलाइज इन अ कपल ऑफ वीडियोस कि तुम्हें ये चीज मजा आ रही है या नहीं। अगर तुम्हें वो चीज नहीं अच्छी लग रही देन यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट जैसे एक्सपेरिमेंटल वीडियोस कि तुमने एक गर्म पानी में नमक डाल करके एग को फ्लोट कर दिया या फिर कोई अलग साइंस एक्सपेरिमेंट्स जो आजकल बहुत सारे होते हैं, तुम वो देख सकते हो और उनको ट्राई कर सकते हो और उनके ट्रायल वीडियोस को डाल सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो तुम कर सकते हो, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम सबको रोक रही होती है वो ये है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं बस पहला स्टेप ही नहीं उठाते। एवरी सिंगल डे हम अपने माइंड में थाउजेंड्स ऑफ प्लान्स बना के रख लेते हैं कि हम कल से ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, कल से हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कल से हमारी जर्नी अलग होगी, वी विल डू समथिंग। और फिर वो नेक्स्ट डे कभी आता ही नहीं है। नेक्स्ट डे फिर आप हजार और आइडियाज को सोच लेते हो, फिर आपका दिन बीत जाता है कि कल से स्टार्ट करेंगे, फिर कल नहीं आता है और द प्रोसेस कीप्स रिपीटिंग।
और ये एक ऐसा लूप है ना जो तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक तुम पहला स्टेप नहीं लोगे। और तुम्हें कोई नहीं गाइड कर सकता यार। मैं ना इस चीज को फेस कर चुकी हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज को स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप उस चीज के ऊपर काम करना शुरू करो। तुम्हारी किस्मत में नहीं भी होगा ना तो तुम उसके पीछे इतना पीछे पड़ जाओ उस चीज को करते करते कि यार ऊपर वाला भी झुक जाएगा तुम्हें वो चीज देने के लिए। देयर वाज दिस डायलॉग फ्रॉम शाहरुख खान कि जब तुम किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हो ना तो पूरी कायनात भी तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यू हैव दैट मंत्रा इन योर लाइफ कि यार जो भी तुम्हें चाहिए ना वो उसे इतनी शिद्दत से मांगो, उस चीज के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करो विदाउट बीइंग नेगेटिव। यार इलॉन मस्क का एग्जांपल लो। यार ही स्टार्टेड क्रिएटिंग रॉकेट्स, ही नियरली वेंट बैंकरप्ट सो मेनी टाइम्स। सिर्फ एक बार नहीं, कितनी बार उनके साथ ऐसा हुआ, बट ही नेवर क्विट। उन्होंने अपने सपनों को कभी जाने नहीं दिया। दैट इज द रीजन ही इज इलॉन मस्क। दैट इज द रीजन वेयर ही इज टुडे। इतनी सारी कंपनीज उन्होंने क्रिएट कर ली, इतना कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में किया है जस्ट बिकॉज ही टुक दैट एक्शन कि यार नथिंग एक्सटर्नल इज गोइंग टू स्टॉप मी। मुझे जो करना है मुझे वो करना है। एंड देयर इज नो राइट शेड्यूल, देयर इज नो रॉन्ग शेड्यूल। जो तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है जस्ट कीप डूइंग इट। मे बी हो सकता है यू आर नॉट एन अर्ली राइजर, तुम्हें लेट में उठना पसंद है, बट यू वेक अप टिल लेट एट नाइट। उस टाइम को यूटिलाइज करो। बी क्रिएटिव, राइट समथिंग। स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, फिगर आउट करना है यार। रैंडमली कोई भी एक चीज तो पकड़ो। फिगर आउट करने का मतलब ये नहीं है कि यार तुमने कोई चीज ट्राई ही नहीं करी और तुम सिर्फ वो एक चीज ढूंढ रहे हो जिसके ऊपर तुम्हारा 100% फोकस चला जाए। सोचने से नहीं जाएगा, तुम्हें करने से पता चलेगा। मैंने भी हजारों चीजें करी हैं। उसको करने के बाद आई रियलाइज कि यार मुझे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाना पसंद है। मैंने यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी थीम्स, बहुत सारे नीशेस को ट्राई किया, बट नथिंग क्लिक्ड। तब जाकर के मुझे ये पर्टिकुलर नीश मिली कि यार अगर मैं ये सोचती कि मैं जो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ वो नहीं वर्क किया, मैंने एजुकेशनल वीडियोस ट्राई किए, दैट वाज नॉट वर्किंग। नॉट वर्किंग इन द सेंस कि उसके व्यूज की बात नहीं कर रही, इट वाज समथिंग कि क्या वो मुझसे रेजोनेट कर रहा है या नहीं। बट व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग दिस कंटेंट आई रियलाइज कि यार दिस इज समथिंग जो मुझसे रेजोनेट करता है। एंड दैट इज वॉट यू नीड टू फाइंड आउट वॉट रेजोनेट्स विद यू। और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप मल्टीपल चीजों को ट्राई करोगे। क्रिएट अ शेड्यूल फॉर यू। जो भी तुम्हारे पीक आवर्स है, द पीक परफॉर्मेंस आवर्स, उनको यूज करो। एवरीथिंग जो तुम्हें चाहिए स्मॉल गोल्स में डिवाइड करो। राइट इट डाउन ऑन अ पेपर कि तुम्हें कौन सा डिजायर है, तुम्हें क्या चाहिए, और उस गोल को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करो कि इसके कितने सेगमेंट्स हैं, इसमें क्या क्या चीजें लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब पे क्रिएट करना चाहते हो, अपनी नीश को लिखो, उस नीश के ऊपर कुछ आइडियाज को लिखो। तुम आज के टाइम पे इंटरनेट का यूज कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने डिसाइड किया दैट यू वांट टू क्रिएट वीडियोस अबाउट लाइफस्टाइल, तो तुमने वहां पर अपना डिजायर लिखा दैट आई वांट टू क्रिएट लाइफस्टाइल वीडियोस। फिर लाइफस्टाइल वीडियोस में तुमने इंटरनेट की मदद से या चैट जीपीटी की मदद से कुछ 5 से 10 आइडियाज लिखे कि यार मुझे 5 आइडियाज दो जो मैं नेक्स्ट 5 वीडियोस में क्रिएट कर सकता हूँ। तुम्हें जीपीटी बहुत इजीली 5 ऐसे आइडियाज दे देगा जो तुम अपने वीडियोस में शो कर सकते हो। देन क्रिएट 1 वीडियो पर वीक। एक हफ्ते में हर दिन थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करो, थोड़े थोड़े मोमेंट्स को रिकॉर्ड करो। देन कंपाइल एवरीथिंग टुगेदर। अपनी एडिटिंग को इंप्रूव करो, स्टोरी टेलिंग को इन्वॉल्व करो कि यार सिर्फ रैंडम वीडियोस नहीं डालने, वो वीडियोस कोई मीनिंग रखने चाहिए कि हर एक वीडियो जो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है वो एक स्टोरी को बता रहा है। हो सकता है स्टार्टिंग में वो स्टोरी टेलिंग वीक हो, बट धीरे धीरे वो स्टोरी टेलिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। एंड दैट्स हाउ यू विल फाइंड योर नीच। अगर ये 5-10 वीडियोस बनाने के बाद तुम्हें लगता है कि हाँ लाइफस्टाइल वीडियोस आर समथिंग विच इज रेजोनेटिंग विद मी, कंटिन्यू, वेरी गुड। और अगर तुम्हें लगे कि यार नहीं वर्क कर रहा, दिस इज नॉट समथिंग फॉर मी, यू कैन चेंज द नीश, गो फॉर फिटनेस। हो सकता है तुम्हें फिटनेस की नीश पसंद हो, स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियोस रिलेटेड टू फिटनेस। एक्सरसाइज के रूटीन्स बनाओ, हेल्दी डाइट के रूटीन्स बनाओ, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उनकी ट्यूटोरियल्स क्रिएट करो। मे बी हो सकता है 5 से 10 वीडियोस के बाद तुम्हें रियलाइज हो कि यार यस दिस इज माय नीश। और तुम्हें ना इसके साथ 10 और चीजें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपना एक स्टेबिलिटी चाहिए, तुम्हें उस पर्टिकुलर नीश के बारे में सोचना है और उसी से रिलेटेड तुम्हें अपना पूरा शेड्यूल क्रिएट करना है। एवरी सिंगल डे उस चीज को टाइम देना है। डोंट ओवरलोड विद यू कि मुझे एक बार में अपनी पूरी लाइफ को 360 बदल देना है। स्टार्ट बाय थिंकिंग मुझे एवरी सिंगल डे वो सेम काम करना है, बिना थके, बिना रुके, बिना बोर हुए। बिकॉज मोमेंटम जितना ज्यादा आपको डिसिप्लिन से आता है, एवरी सिंगल डे डिफरेंट टास्क करने से नहीं आता। जब आप हर रोज अलग अलग टास्क करते हो तो आपकी ब्रेन को वो सिग्नल नहीं जाता, वो मोमेंटम नहीं क्रिएट होता है। बट जब आप एक ही टास्क को एवरी सिंगल डे करते हो ना, एवरी सिंगल डे उस चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, वो हैबिट क्रिएट होती है।
उसमें तुम्हें मास्टरी आना स्टार्ट होती है। एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड योर सेल्फ, दैट इज हाउ यू क्रिएट अ स्किल इन साइड यू। डूइंग द सेम टास्क एवरी सिंगल डे, दैट इज वॉट इम्प्रूव्स यू। अगर तुम्हें फिटनेस चाहिए, एक दिन एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता, एवरी सिंगल डे करने से होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट एंड स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।